हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जीके के टॉप 25 जीके क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे पहले भी फ्रेंड हम लोगों ने कई सारे वीडियो लेक्चर को पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने प्रत्येक वीडियो में 25-25 जीके क्वेश्चन को याद किया है। फ्रेंड, मैं आप लोग को जो आज जीके क्वेश्चन देने वाला हूँ वो सभी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड, बिना देर के चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और एक एक क्वेश्चन को याद करते हैं। पहला प्रश्न फ्रेंड, संविधान सभा का निर्माण कब हुआ। तो संविधान सभा का निर्माण 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न फ्रेंड, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न फ्रेंड, संविधान सभा का अध्यक्ष कब और किसे नियुक्त किया गया। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। फ्रेंड, मैं आप लोग को जो भी क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप लोग एक कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए। देखने से फायदा नहीं है फ्रेंड, अगर जो आप लोग कॉपी में नोट कर नहीं याद करते हैं तो आप लोग को देखने से कोई फायदा नहीं होगा, समझे ना। अगला प्रश्न है फ्रेंड, किसने और कब संविधान सभा के उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो उद्देश्य का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया वो थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रस्तुत कब किए थे तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तुत किए थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो 4 नवंबर 1949 को किया गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। तो संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, संविधान का कुछ भाग कब लागू किया गया। तो संविधान का कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड, संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया। तो संपूर्ण संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत गणराज्य कब बना। तो भारत गणराज्य 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बना। एग्जाम के दृष्टिकोण से फ्रेंड सभी क्वेश्चन में जो आप लोग को दे रहा हूँ एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। आप लोग कुछ याद कीजिए चाहे नहीं याद कीजिए, इससे आप लोग जरूर याद कीजिए। डायरेक्ट आप लोग को परीक्षा में कोई भी एग्जाम का आप लोग तैयारी करते हो उसमें आप लोग को जीके जीएस आता है तो आप लोग से पूछा जा सकता है, 90% संभावना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत में स्वतंत्रता दिवस कब से मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो 1976 में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान फ्रेंड भारत का ही संविधान है, अपने देश का ही संविधान है। भारत देश का प्रधान कौन होता है। तो भारत देश का प्रधान हमारे राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद किस प्रकार भरा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का पद निर्वाचन द्वारा भरा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए। तो वो 35 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है फ्रेंड। तो 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। भारत में राष्ट्र का शासन किसके नाम से चलाया जाता है। तो राष्ट्र का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो वो राष्ट्रपति ही करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। फ्रेंड, प्रधानमंत्री तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री तथा उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो वह भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, राष्ट्रपति को प्रति माह कितने रुपए मासिक वेतन के रूप में मिलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड प्रति माह है छूट गया है, यहाँ पर क्या छूट गया फ्रेंड, यहाँ पर है छूट गया, प्रति माह में है छूट गया। राष्ट्रपति को प्रति माह कितने रुपए मासिक वेतन के रूप में मिलते हैं। तो पहले फ्रेंड राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए मिलते थे, अब 5 लाख रुपए मिलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड प्रति माह यहाँ पर है होना चाहिए था, लेकिन प्रति माह में है छूट गया। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति को फ्रेंड अभी फिलहाल में 5 लाख पेमेंट मिलता है और पहले 1.5 लाख मिलता था, समझे ना। प्रति महीने 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो क्वेश्चन किया जा सकता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है।
तो उसको क्या करके हटाया जा सकता है फ्रेंड? महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कर रहा है कि अब तक भारत के कितने राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया है? तो एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के कार्य का निष्पादन कौन करता है? तो भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। कौन करता है फ्रेंड? भारत के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों असमर्थ हो कोई काम करने में, निर्णय लेने में, तो वो निर्णय कौन लेता है फ्रेंड? तो वो निर्णय लेता है हमारे भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लेते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों मर जाते हैं, किसी कारण से मर जाते हैं या कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो कौन वो उस स्थिति में निर्णय लेगा? तो भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी लेंगे। समझे ना फ्रेंड? अगला प्रश्न है फ्रेंड, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति पर फ्रेंड महाभियोग चलाने का अधिकार संसद को है। संसद को एक अधिकार है कि महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के पद से हटा दे सकता है। फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय।